हाल ही में केंद्रीय जल संसाधन मंत्री की उपस्थिति में हरियाणा और राजस्थान के मुख्यमंत्रियों के बीच यमुना जल पाइपलाइन परियोजना को लेकर के मूलभूत सहमति बनी है। ये सहमति किस प्रकार से राजस्थान को लाभ पहुंचाने वाली है, चलिए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। सहमति किस पर बनी है? यमुना जल पाइपलाइन परियोजना। ये परियोजना क्या काम करेगी? यमुना जल के अतिरिक्त जल को पाइपलाइन के जरिए राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र में पहुंचाएगी। शेखावाटी क्षेत्र में राजस्थान के शेखावाटी के मुख्यतः 3 जिले जो हैं, चूरू, सीकर और झुंझुनू, यहां पर इस जल उपलब्धता को इस परियोजना के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा। न केवल यमुना के अतिरिक्त जल को, बल्कि आप जानते हैं कि मॉनसून में जो वर्षा जल है उसका संचयन करके जलाशयों के माध्यम से इस पानी को भी पाइपलाइन के जरिए शेखावाटी क्षेत्र में लाया जाएगा, क्योंकि शेखावाटी क्षेत्र में जो भूजल स्तर है वो काफी नीचे चला गया है और इस प्रकार से पानी की उपलब्धता को सुनिश्चित करके यहां कृषि भूमि के लिए अतिरिक्त जल को उपलब्ध कराया जाएगा, यानी सिंचाई सुविधाओं का इसके माध्यम से विस्तार होगा। किसानों की उपज बढ़ेगी और उपज बढ़ने का मतलब है कि उनकी आय भी बढ़ेगी। साथ ही उद्योगों के लिए भी पानी उपलब्ध होगा। उद्योगों के लिए पानी उपलब्ध होगा तो उद्योगों के लिए नया निवेश आएगा। निवेश आएगा तो आर्थिक गतिविधियों का विस्तार होगा, जिससे यहाँ के युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। इसके अलावा गांव और कस्बों में अतिरिक्त पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित होगी और जब आप विशुद्ध पेयजल आपूर्ति को सुनिश्चित करेंगे तो जल जनित बीमारियों में भी कमी आने की संभावनाएं रहती है। ये परियोजना किस प्रकार से काम कर रही है? अच्छा, पाइपलाइन के माध्यम से, अंडरग्राउंड जो पाइपलाइन है उसके माध्यम से इस परियोजना को सुनिश्चित किया जाएगा। इसके कई प्रकार के लाभ हैं। जब आप पाइपलाइन के माध्यम से इस परियोजना को सुनिश्चित करेंगे तो इसका एक लाभ यह है कि आपको अंडरग्राउंड पाइपलाइन के माध्यम से आपको नहरों का नेटवर्क एस्टेब्लिश नहीं करना पड़ेगा और जब आप नहरों का नेटवर्क एस्टेब्लिश करते हैं तो नहरें बनाने के लिए आपको बहुत बड़े स्तर पर भूमि का अधिग्रहण करने की भी आवश्यकता रहती है। इस अधिग्रहण में कई बार विवाद भी होते हैं, क्योंकि कृषि भूमि का भी आपको कई बार अधिग्रहण करना पड़ता है और किसानों को मुआवजा भी देना पड़ता है। तो जब आप अंडरग्राउंड पाइपलाइन नेटवर्क बिछाएंगे और उसके माध्यम से जल आपूर्ति को सुनिश्चित करेंगे तो ये आवश्यकताएं क्या होंगी? समाप्त हो जाएंगी। इस तरह का कोई विवाद, जटिल विवाद उत्पन्न ही नहीं होगा। साथ ही नहरों के माध्यम से, नहरों की बजाय जब आप पाइपलाइन के माध्यम से जल की आपूर्ति सुनिश्चित करेंगे तो नहरों के माध्यम से जब आप पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करते हैं तो भूमि में भी बहुत मात्रा में जल का रिसाव हो जाता है। इससे जल की हानि होती है। अब ये जल की हानि नहीं होगी। इसके अलावा आप ये भी जानते हैं कि नहरों के माध्यम से पानी को पहुंचाने के अंतर्गत वाष्पीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से भी जल की हानि होती है। अब ये जल की हानि नहीं होगी। तो इसके ये बड़े लाभ होने वाले हैं। इस प्रकार से अतिरिक्त जल उपलब्ध होने वाला है शेखावाटी क्षेत्र को और वहां पर उद्योगों को जब पानी उपलब्ध होगा तो रोजगार मिलेगा और सिंचाई का भी विस्तार होता चला जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार की उपस्थिति में कई राज्यों के बीच सहमति भी बनाई गई है। क्यों सहमति बनाई गई है? क्योंकि जो ऊपरी यमुना का क्षेत्र है, ऊपरी यमुना का बेसिन है, वहां पर कई जल विद्युत परियोजनाएं हैं जिनको कार्यान्वित करके ही अतिरिक्त जल की उपलब्धता को नीचे वाले राज्यों में, हरियाणा में, राजस्थान में सुनिश्चित किया जा सकता है। ये ऊपरी बेसिन में, यमुना के ऊपरी बेसिन में जल विद्युत परियोजनाएं कौन सी हैं? जैसे आप देखेंगे यमुना नदी पर उत्तराखंड में एक परियोजना है लखवार जल विद्युत परियोजना। इसी प्रकार से उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर यमुना की सहायक नदी टोंस नदी पर एक परियोजना है किसाऊ बांध परियोजना। हिमाचल प्रदेश में यमुना की सहायक नदी गिरी नदी पर एक परियोजना है रेणुका जी बांध परियोजना। इन परियोजनाओं को क्रियान्वित करके जो अतिरिक्त जल होगा उसी के माध्यम से राजस्थान में पाइपलाइन के जरिए जल की उपलब्धता को सुनिश्चित किया जा सकेगा। और इस पर एक तकनीकी सहमति बनाने के लिए जरूरी था कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान में एक सहमति बन जाए। तो इस सहमति को बनाने में भी केंद्र सरकार ने एक विशिष्ट भूमिका का निर्वहन किया है, क्योंकि इस सहमति के बिना इस परियोजना को धरातल पर उतारना बेहद मुश्किल था। तो ये सहमति भी बना ली गई है और इसका राजस्थान को निश्चित रूप से लाभ होगा। तो आपको ये किसाऊ बांध परियोजना, लखवार जल विद्युत परियोजना और रेणुका जी परियोजना
का भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि इनके संयुक्त नेटवर्क के जरिए ही जो अतिरिक्त जल होगा उसका फायदा राजस्थान को भी मिलेगा। जैसे यहां पर एक उदाहरण के माध्यम से आप रेणुका जी डैम प्रोजेक्ट के माध्यम से देख सकते हैं कि 40 मेगावाट बिजली उत्पन्न होगी और इसके अलावा 525 मिलियन गैलन्स पर डे वाटर, अतिरिक्त वाटर आपको उपलब्ध होगा। और इसमें हिस्सेदारी देखिए, इस जो वाटर शेयर है वो हरियाणा का 47.8% है इस परियोजना के माध्यम से, और राजस्थान का 9.3% है, 9.3% है। तो इस प्रकार से ऊपरी बेसिन की भले ही परियोजना हो, लेकिन जो नीचे के राज्य हैं उनको भी इसका लाभ होगा। इसलिए एक व्यापक सहमति बनाना बेहद आवश्यक था। यह सहमति बना ली गई है और एक आधुनिक जल प्रबंधन प्रणाली का भी तत्व आप इसमें देख सकते हैं। आधुनिक जल प्रबंधन प्रणाली का सीधा सा मतलब है कि जो अत्याधुनिक अंडरग्राउंड पाइपलाइन नेटवर्क है उसके जरिए जल की आपूर्ति की जा रही है, न कि नहरों के माध्यम से ये जल की आपूर्ति की जा रही है। और जो विकसित भारत 2047 का सपना है उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम इस प्रकार की व्यवस्थाओं को विकसित करें ताकि समाज के सभी वर्गों का सर्वांगीण विकास हो सके, तभी विकसित भारत 2047 की संकल्पना पूरी हो सकती है। तब अब इससे जुड़े हुए एक प्रश्न को देखेंगे, लेकिन उससे पहले इस बात को ध्यान में रखना है कि दृष्टि संस्थान आपके लिए जो आरएस फाउंडेशन बैच है वो लेकर के आया है। आप अगर प्रीलिम्स और मेंस की इकट्ठी तैयारी कर रहे हैं तो आरएस फाउंडेशन बैच दृष्टि संस्थान का आपके लिए विशेष रूप से उपयोगी होगा। ये ऑफलाइन मोड और ऑनलाइन मोड दोनों में ही आपके लिए उपलब्ध है। ऑफलाइन मोड की जो क्लासेस हैं वो आपकी दृष्टि संस्थान की जयपुर शाखा में मिलेंगी और जयपुर क्लासरूम से ही लाइव ऑनलाइन क्लासेस आपको मिलेंगी। तो अगर आप जयपुर के आसपास स्थित हैं तब तो ऑफलाइन क्लास में चले जाइएगा, और अगर वहां पर नहीं जा सकते हैं तो जयपुर क्लासरूम से ही लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी ऑनलाइन मोड में। इसके अंतर्गत 20 से 22 माह में संपूर्ण पाठ्यक्रम का कवरेज आपको मिलेगा। 3 वर्षों तक एक क्लास को जितनी बार आप देखना चाहें उतनी बार आप देख सकते हैं। और आरएस प्रीलिम्स की जो टेस्ट सीरीज है वो भी निःशुल्क मिलेगी 1 वर्ष के लिए आपको। तो इसमें एडमिशन लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और क्लिक कीजिए, एडमिशन ले लीजिए। दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लेंगे तो इस तरह की सुविधाओं का लाभ उठाना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। किसी भी प्रकार का डाउट हो तो 8750187501 पर कॉल कर लीजिएगा। अब आज का प्रश्न है जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। राजस्थान हरियाणा यमुना जल परियोजना से कौन सा क्षेत्र प्रमुख रूप से लाभ प्राप्त करेगा? मारवाड़, मेवाड़, हाड़ौती, शेखावाटी या अनुत्तरित प्रश्न? इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। फिर से एक नए सेशन में मिलेंगे। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।